तक चौराहे और 387 जो हमारे महानगर के अंदर पार्क थे उनका जीर्णोद्धार, सुंदरीकरण, इसके अलावा जो बुनियादी ढांचा था, कैसे तीर्थयात्री आएंगे, उनके लिए प्रयागराज से जो कनेक्टिविटी थी उसको भी बेहतर करने का कार्य हुआ है। चाहे वो रोडवेज हो, चाहे वो एयरवेज हो, चाहे वह हमारे वाटरवेज हो, इन सभी रेलवेज हो, इन सभी यातायात के जो माध्यम थे उनको भी बहुत व्यापक तरीके से इनका विकास हुआ है। एयरपोर्ट का विकास हुआ है, साथ ही साथ रेलवे का विकास हुआ है, सड़कों का विकास हुआ है। तो शहर का जो और शहर की जो कनेक्टिविटी थी, जो दूर दराज से आने वाले जो लोग थे, उनके लिए पूरी बुनियादी व्यवस्थाओं का विशेष ध्यान दिया। पिछले 2 वर्षों से लगातार इसमें काम कर रहा है और उसके कारण आज शहर एक बदला हुआ शहर दिखाई पड़ रहा है जो पूरे विश्व को आकर्षित कर रहा है। इसको डिजिटल महाकुंभ भी कहा जा रहा है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने भारत की विरासत को समृद्ध करते हुए कैसे आधुनिक रूप से भारत आगे बढ़े और हमारे देश के लोग आधुनिकता का भी संगम उनके हृदय में प्रवेश करे, इसलिए माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस महाकुंभ को डिजिटल महाकुंभ भी बनाया, हरित कुंभ भी कहा और स्वच्छ महाकुंभ भी। ये तीनों एक प्रकार से नवाचार रहे हैं और डिजिटल कुंभ के माध्यम से जिस प्रकार से एआई सिस्टम को हायर करके पूरी सुरक्षा व्यवस्था से लेकर के स्वच्छता व्यवस्था से लेकर के और कुंभ क्षेत्र जो 650 किलोमीटर की जो सड़कें कुंभ क्षेत्र के अंदर बनी हुई है जी, जो चक्कर प्लेट की सड़कें वो 650 किलोमीटर की है, 12 किलोमीटर का घाट है स्नान का। इन सब की निगरानी आज एआई सिस्टम के माध्यम से, डिजिटल के माध्यम से किया जाए। साथ ही साथ हमारे जो तीर्थ यात्री हैं उनको किसी प्रकार की कोई असुविधा न हो, इसलिए डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी सारी व्यवस्थाओं को सुनिश्चित किया गया। आज आप देख रहे होंगे हर एक खंबे पर एक बार कोड लगा हुआ है, यानी किसी भी तीर्थ यात्री को किसी भी प्रकार की सुविधा प्राप्त करनी है तो बार कोड को स्कैन करेगा, उसको घाट का पता चल जाएगा और वो कहाँ है ये पता चल जाएगा, सुविधा क्या उसको चाहनी है उस सुविधा के बारे में सारी जानकारी मिल जाएगी। तो इस प्रकार से इस कुंभ को आधुनिकता से भी जोड़ने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी और माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हुआ है, उसका लाभ भी हमारे तीर्थ यात्रियों को प्राप्त हो रहा है। इसी के साथ साथ माननीय प्रधानमंत्री जी का एक संकल्प था स्वच्छ भारत का। प्रयागराज जहां पूरे दुनिया के लोग आ रहे हैं और भारत की ही संस्कृति ऐसी है जो अपने देश को माँ कहती है, भारत हमारी माँ है। केवल भारत ही हमारी माँ नहीं है, धरती भी हमारी माँ है। पूरे दुनिया के जब लोग यहाँ पर आएंगे और स्वच्छता का यह वातावरण, स्वच्छता का यह उत्सव जब वो देखेंगे तो निश्चित रूप से उनके मन मस्तिष्क के अंदर भी यह विचार ग्रहण होगा कि हम अपनी धरती माँ को स्वच्छ रखें। एक एक नागरिकों को भी जागरूक करने का प्रयास नगर निगम के द्वारा हुआ है और स्वच्छता से प्रत्येक परिवार को जोड़ने के लिए दुनिया की सबसे बड़ी रंगोली भी यहाँ बना करके स्वच्छता के मर्म से शहरवासियों के साथ साथ जो हमारे तीर्थ यात्री हैं उनको भी स्वच्छता का संकल्प दिलाने का कार्य हुआ है। तो एक स्वच्छ महाकुंभ, डिजिटल महाकुंभ और हरित महाकुंभ, 2 लाख पौधे शहर के सीमा के अंतर्गत लगाए गए। साथ ही साथ 1,19,753 पेड़ का एक सघन जंगल भी नगर निगम प्रयागराज ने बनाया। माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच है 1 सिटी 1 फॉरेस्ट की, उस सोच को भी साकार करने का काम प्रयागराज के अंदर नगर निगम ने किया। इसके साथ ही साथ नगर निगम ने जो कूड़ा है उसके प्रबंधन का भी बेहतर इंतजाम किया है। अभी हमारे शहर से 600-700 टन कूड़ा प्रतिदिन निकलता है और मेला क्षेत्र में भी लगभग 400-500 टन कूड़ा प्रतिदिन जनरेट हो रहा है। नगर निगम ने पिछले 2 साल में प्रयास करके 1500 टन प्रतिदिन कूड़े का हम निस्तारण कर सके, उसकी व्यवस्था हमने बनाई। उत्तर प्रदेश का पहला यहाँ पर बायो सीएनजी प्लांट भी नगर निगम ने यहाँ पर लगाया 340 टन का। यानी हम गैस भी बनाएंगे, डीजल भी बनाएंगे और नगर निगम की उसकी आमदनी भी बढ़ेगी। इसके साथ ही साथ बसुआर प्लांट में नए प्लांट लगा करके जो कूड़ा हम लोगों ने साफ किया, 27,000 पेड़
वहाँ भी हम लोगों ने लगाया, ताकि प्रयागराज की आबो हवा भी, हमारे जो पूज्य संत महात्मा तीर्थ यात्री प्रयागराज आए तो उनको स्वच्छ वातावरण दिखाई पड़े, उसकी भी पूरी व्यवस्था माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश पर हम सब लोगों ने करी। इसके अलावा जो प्रयागराज का गौरव रहा है, प्रयागराज का जो महात्म्य रहा है, गंगा जमुना सरस्वती का यह सुंदर संगम पूरे विश्व को आकर्षित करता है। इसके साथ साथ और प्रयागराज के गौरव थे। भरद्वाज मुनि का आश्रम था और पूज्य भरद्वाज मुनि ने यहीं पर विमान संहिता लिखी। मर्यादा पुरुषोत्तम राम पुष्पक विमान पर बैठ करके यहीं से रवाना हुए तो भरद्वाज मुनि आश्रम का भी एक सुंदर तरीके से कॉरिडोर बना। इसके अलावा अक्षय वट, भगवान विष्णु हरि जो बाल स्वरूप में यहाँ पर अक्षय वट में विराजित हैं, पूरी दुनिया अक्षय वट का कॉरिडोर भी बना। लेटे हनुमान मंदिर का भी कॉरिडोर बना। दशाश्वमेध घाट, जो मान्यता है कि सृष्टि का पहला यज्ञ ब्रह्मा जी ने यहीं पर किया। ब्रह्मा जी के उस यज्ञ का प्रभाव क्या है व्यक्ति के जीवन में, महात्मा क्या है यज्ञ का, उसको भी प्रदर्शित करते हुए एक ब्रह्मा जी की विशाल प्रतिमा अरैल के शिवालय पार्क में लगाई गई। रामायण यहीं पर लिखी गई। महर्षि वाल्मीकि जी ने रामायण की रचना यहीं पर किया। तो किन परिस्थितियों में रामायण का उनके मुख महर्षि वाल्मीकि जी की भी भव्य प्रतिमा यहाँ पर लगाई गई है और वो सारी परिस्थितियों की चर्चा भी उसमें हुई। मान्यता ये भी है कि माघ मकर रवि गति जब हुई, तीरथ पति आवे सब कोई, तो एक शिवालय पार्क भी नगर निगम ने बनाया। 12 ज्योतिर्लिंग, 4 धाम उस शिवालय पार्क में है, कैलाश मंदिर भी, और बहुत एक आकर्षण का केंद्र भी वह शिवालय पार्क हमारे तीर्थ यात्रियों की उन भावनाओं को शांत करने का प्रयास कर रहा है। जो जिज्ञासा लेकर के हमारे पूज्य तीर्थ यात्री संत महात्मा प्रयागराज की पावन धरा पर आए हैं, उनकी जिज्ञासाओं को भी शांत करने का प्रयास नगर निगम के द्वारा किया गया। बिल्कुल, क्योंकि देखिए इतना बड़ा आयोजन है और सभी की आकांक्षाओं पर खरा उतरना एक चुनौतीपूर्ण कार्य है, लेकिन हम यहाँ देख पा रहे हैं कि आपने तमाम चुनौतियों का सामना करते हुए इस दिव्य कुंभ को, महाकुंभ को दिव्य भव्य और अलौकिक बनाने में आपके जो परिषद है नगर, उसका बहुत योगदान यहाँ देखने को मिल रहा है। निश्चित रूप से नगर निगम बुनियादी विकास के साथ साथ हमारे सामने इस समय सबसे बड़ी चुनौती स्वच्छता की है जी। जो विकास के काम होने तो वो सारे विकास के काम हो गए। अब कैसे यह स्वच्छ महाकुंभ पूरे विश्व को स्वच्छता का भी संदेश दे और हमारी धरती माँ पूरे विश्व में साफ सुथरी रहे, उज्जवल रहे, ये चुनौती प्रयागराज के लिए थी और प्रयागराज के लोगों ने भी इस चुनौती को स्वीकार किया है और अनेक जन जागरण के कार्यक्रमों के माध्यम से एक तरफ जहां समाज को जागृत करने का काम नगर निगम ने किया, साथ ही साथ अनेक संसाधनों का भी उपयोग करके हमने मैन पावर भी बढ़ाए। आज मेला क्षेत्र में 20,000 स्वच्छता मित्र काम कर रहे हैं। अब आप कल्पना करिए, इन स्वच्छता मित्र जो यहाँ पर आए हैं वो प्रयागराज के ही नहीं है, कई प्रदेशों के स्वच्छता मित्र प्रयागराज में आए हैं। वो अपने बच्चों को भी लेकर के आए, परिवार को भी लेकर के आए जी। तो सैनिटेशन कॉलोनी भी इस मेला क्षेत्र में बनी है, जहां पर टेंट सिटी का भी जिक्र, आप टेंट सिटी भी है और सैनिटेशन कॉलोनी भी है जी। यानी जो हमारे स्वच्छता मित्र यहाँ पर आए हैं, उनका परिवार आया, उनके बच्चे आए हैं, उन बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, इसलिए सभी सैनिटेशन कॉलोनियों में स्कूल की भी व्यवस्था की गई है ताकि उनके बच्चों की पढ़ाई लिखाई भी चलती रहे। यह पहली बार आप समझिए इस महाकुंभ के अवसर पर हुआ है। स्वच्छता मित्रों का पहले का जिस प्रकार से उनका रख रखाव था उससे कई गुना बेहतर हुआ है और सुरक्षा के उपकरण भी उनको दिए गए हैं, क्योंकि आज जो मेले में हम स्वच्छता देख रहे हैं वे उनके परिश्रम का परिणाम है, जिसकी चर्चा बिल्कुल माननीय माननीय प्रधानमंत्री जी भी करते हैं। इसलिए इन सारी 4 कदम दूर रहते थे, दशकों दशक से ऐसा ही चल रहा था। अच्छा होता पहले की सरकारों ने इस दिशा में कुछ ठोस कदम उठाए होते, लेकिन उन्होंने इस दिशा में खास कुछ किया नहीं। इसलिए 2014 में जब हमारी सरकार बनी
तो हमने प्रॉपर्टी के कागज की इस चुनौती से निपटने की ठानी। कोई भी संवेदनशील सरकार अपने गांव के लोगों को इस तरह परेशानी में नहीं छोड़ सकती थी। और हम तो सबका विकास चाहते हैं, सबका विश्वास भी चाहते हैं। अभी हमारे मंत्री जी राजू रंजन जी ने बड़े अच्छे ढंग से बताया। इसलिए हमने स्वामित्व योजना शुरू की है। हमने तय किया कि ड्रोन की मदद से देश के गांव-गांव में घरों की, जमीनों की मैपिंग कराई जाएगी। गांव के लोगों को उनकी आवासीय संपत्ति के कागज दिए जाएंगे। आज हम इस योजना का लाभ मिलते जब देख रहे हैं तो मन को एक संतोष मिलता है कि चलो गांव का, गरीबों का हम काम कर पाए। मैं अभी स्वामित्व योजना के लाभार्थियों से बात कर रहा था। इस योजना ने कैसे उनका जीवन बदल दिया है, कैसे अब उनकी संपत्ति पर उन्हें बैंकों से मदद मिलने लगी है। संपत्ति तो थी, आप रहते भी थे, कागज नहीं था। उस समस्या का समाधान सरकार को करना चाहिए था और इसलिए हमने काम उठाया और कर रहे हैं। और उनकी बातों में मैं देख रहा था, उनके चेहरे पर जो संतोष था, जो खुशी थी, जो आत्मविश्वास था, कुछ नए करने के जो सपने थे, कितना